हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं अदानी पावर और टाटा पावर। अदानी पावर जिसके पीछे नाम है गौतम अदानी का और टाटा पावर जिसके पीछे नाम है रतन टाटा का। गौतम अदानी जो दिन दोगुना रात चौगुना की रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं और अंबानी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपसे पूछा जाए कि आप किस नाम पर ट्रस्ट करना चाहेंगे, रतन टाटा या गौतम अदानी, तो आप कहेंगे रतन टाटा। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बहुत ही एजुकेशनल अर्निंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कहां मौका और चौका। तो अदानी पावर का बिजनेस मॉडल क्या है कि थर्मल और सोलर पावर प्लांट अक्रॉस इंडिया इनका काम है। टाटा पावर जो कोर बिजनेस क्या है, जनरेट ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। कंप्लीट पावर वैल्यू चेन जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर रूफटॉप सब करती है। बट अब फर्क क्या है, कैसे है, विद डेटा फैक्ट जानेंगे, जिससे आप बहुत आसानी से कंपनी से दोस्ती कर पाएंगे और बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया गया डेटा है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, आपको चार्ट जो दिख रहा है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जहां पे टाटा पावर और अदानी पावर के फाइनेंशियल है। जहां पे अगर आप ऑपरेशनल मैट्रिक्स में देखोगे तो जो कन्वेंशनल जनरेशन की कैपेसिटी है वहां पर टाटा पावर 10,105 मेगावाट के साथ है, लेकिन अदानी पावर वहां उनसे आगे 12,014 मेगावाट के साथ है। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगेन अदानी पावर 68% के साथ आगे है, लेकिन टाटा पावर 57% के साथ पीछे। और अगर जनरेशन ऑफ कैपेसिटी करें कि इलेक्ट्रिसिटी का किसका आगे है, तो वहां पर टाटा पावर अगेन आगे है 12,742 मेगावाट के साथ, जबकि अदानी पावर 12,450 का है। अब अगर हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो में चूंकि टाटा पावर का काम है और अदानी पावर का काम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे डेटा में सिर्फ टाटा पावर का 871 मेगावाट दिख रहा है और अदानी का आपको नहीं दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगेन चूंकि टाटा पावर का काम है, तो आपको अदानी पावर का डेटा नहीं दिख रहा है, सिर्फ टाटा पावर का डेटा दिख रहा है, जो 19.98% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और जनरेशन कैपेसिटी में 2637 मेगावाट है। उसी तरीके से सोलर में अगेन टाटा पावर है, लेकिन अदानी पावर नहीं है, तो आपको सोलर का डेटा दिख रहा है। लेकिन अगर हम अब थर्मल की बात करें तो थर्मल में काम टाटा पावर का भी है और अदानी पावर का भी है। तो यहाँ पर थर्मल में अगेन आपका अदानी टाटा से आगे है। अदानी का पावर 9,234 मेगावाट है, लेकिन अदानी का 12,410। यानी अगर आप मोटा मोटा पाओगे तो कन्वेंशनल एनर्जी में और उसके जनरेशन में, साथ में थर्मल में अदानी पावर है, और जबकि जो टाटा पावर है वो कन्वेंशनल, हाइड्रो, सोलर, थर्मल और विंड में भी है, और विंड में अदानी पावर का डेटा नहीं है। तो ये हुई कि कौन कहां पर है, कौन किससे आगे है, कौन किस सेगमेंट में नहीं कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करोगे, तो जो डेटा फैक्ट बताया उस प्रोडक्ट ब्रेकअप पे अगर आप आते हो, तो अदानी पावर के हिसाब से 98% और कोल के हिसाब से 2% का है। लेकिन अगर आप टाटा पावर की बात करोगे तो जनरेशन में 44%, ट्रांसमिशन में 43%, रिन्यूएबल एनर्जी में 12% और डिस्ट्रीब्यूशन में 1% का प्रोडक्ट ब्रेकअप आता है। वहीं पर अगर कैपेसिटी ब्रेकअप की बात करें तो कैपेसिटी ब्रेकअप में थर्मल और हाइड्रो में ही सिर्फ था, तो थर्मल और हाइड्रो में अदानी का सिर्फ पूरा का पूरा 100% आ गया। लेकिन अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर थर्मल और हाइड्रो में 70% है, सोलर पावर में 13% है, और विंड में 7% है, हाइड्रो में 7% है, अदर्स में 3%। अगर अब चूंकि थर्मल और हाइड्रो को ही सिर्फ पकड़ के चलें तो थर्मल और हाइड्रो अदानी पावर 100% पावर के साथ काम कर रही है, लेकिन टाटा पावर सिर्फ 70% के साथ काम कर रही है। ये एक जो फर्क है 30% का गैप, वो आपको पता होना चाहिए।
अब बात करते हैं यहां पर अगर इसके फाइनेंशियल के हिसाब से, तो सबसे पहले हम टाटा पावर के अगर फाइनेंशियल पे चलें तो आप टाटा पावर के फाइनेंशियल में यहां पे पाओगे कि नेट इनकम 2018 में 2408 करोड़ का था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो घटा 2356 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में और भी घटा सीधा हाफ 1017 करोड़ के मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। अगर आप अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आओगे तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पाओगे कि कोरोना के टाइम में भी इम्पैक्ट इन पे नहीं आया, बल्कि ये लगातार ग्रोथ करने की कोशिश में है। जहां पर मार्च 2020 में नेट इनकम 402.58, जून में 206.62, सितंबर में 279.61 और दिसंबर में 248.21 का है। डिविडेंड रिटर्न देते हैं, एंट्री पॉइंट अच्छा है, कहीं से कोई रेड फ्लैग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वहीं पर अब अगर हम अदानी पावर के फाइनेंशियल को देखने की कोशिश करें तो अदानी पावर के 18, 19, 20 तीनों साल का जो नेट इनकम है वो माइनस में खड़ा है, यानी लॉस में खड़ा है। और वहीं पर अगर हम इनके क्वार्टरली में आएंगे तो आप क्वार्टरली में भी पाओगे कि चाहे वो मार्च हो चाहे जून हो, दोनों जगह लॉस है। सिर्फ और सिर्फ सितंबर में इसमें प्रॉफिट दिख रहा है 2228 का, लेकिन दिसंबर में अगेन लॉस है। ये मैं नेट इनकम को समरी में लेके चल रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। क्यों, कैसे, वो और डिटेल में समझेंगे। अब यहां पर अगर इनके होल्डिंग्स पे आप गौर करो तो टाटा पावर की होल्डिंग्स में आप पाओगे कि म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को 10% के ऊपर ऑलवेज मेंटेन किया है, लेकिन अभी अपनी पोजीशन को घटाया है। लेकिन अगर हम FII की बात करें तो FII पहले इसमें काफ़ी मेहरबान थे, उन्होंने 20% से ऊपर की शेयर होल्डिंग को मेंटेन किया था, लेकिन बाद में घटाने के बाद अभी दिसंबर में वापस से होल्डिंग बढ़ाई है। जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में चर्चा काफ़ी जोरों पर आई है, काफ़ी जब इनका प्रॉस्पेक्ट काफ़ी तेज बना है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग पे आएंगे तो आप गौर करेंगे यहाँ पर 1.21% शेयर इनके प्लेस्ड हैं। ये मैं टाटा पावर की बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अदानी पावर पे और अदानी पावर की होल्डिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप पाओगे कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को घटाकर जीरो कर लिया है, कहीं से कोई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है। अगर आप FII की पाओगे तो FII ने 17% के ऊपर अपनी होल्डिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। और यहाँ पर अगर आप जब प्रमोटर होल्डिंग में आते हो तो आप पाओगे कि इनके 21.90% के शेयर प्लेस्ड हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। उसके अलावा आपको एक डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो टाटा पावर पे डेट है वो 44,071 करोड़ का डेट है, और अदानी पावर पे जो डेट है वो 51,341 करोड़ का डेट है। तो इस तरीके से ये डेटा फिगर हुआ। काम कौन किस तरीके से कर रहा है, किस किस सेगमेंट में कर रहा है, उसका डिटेल आपके पास कंप्लीट फैक्टर के साथ, डिटेल के साथ हुआ। अब आता है इन्वेस्टमेंट में कौन और किस लिए। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले हम टाटा पावर का चार्ट ला देते हैं, और टाटा पावर का चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसमें मेरा ये पर्सनली मानना है, जो फॉलो मुझे पहले से कर रहे होंगे, टाटा पावर में ऑलमोस्ट 60-70 के पास से हमने आप लोगों को एंट्री कराई थी, पैसा डबल हो चुका है। फिर भी हम एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप अगर इसमें विज़न 5 से 10 साल का रखते हो तो टाटा पावर बहुत अच्छा है। जो जिस प्रॉस्पेक्ट से टाटा ग्रुप अब निकल के आया है और जिस तरीके से टाटा ग्रुप काम कर रही है वो सैल्यूट करने वाला है। और उसमें उनके विज़न पे जो डेट फ्री होना है, जिस तरीके से टाटा पावर प्रोजेक्ट हासिल कर रही है, जिस तरीके से वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है, उसमें टाटा पावर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अदानी पावर से। वहाँ पे अगर हम अब अदानी पावर के चार्ट पे आएँ तो आप पाओगे कि नवंबर तक इसमें कोई हलचल ही नहीं थी, और नवंबर के बाद सडनली इसमें तेज़ी हुई, दिसंबर के टाइम में वापस से गिरा, फिर अगेन था, लेकिन पूरी की पूरी 25 फरवरी 1 मार्च के बाद इसमें सडन पूरा का पूरा आग लगा है, और तब स्टॉक वापस से प्रॉफिट बुकिंग में आया है। लेकिन मेरे से अगर अदानी पावर और टाटा पावर में कंपेयर करोगे तो मैं 100%
टाटा पावर जो कि हम नीचे से लेके बैठे हैं, और अगेन सजेस्ट करेंगे कि अगर मार्केट में करेक्शन बनता है, मार्केट में गिरावट आती है, तो आपको अदानी पावर की जगह जो मुझे लगता है रीज़न के साथ वो टाटा पावर आपको करना चाहिए। आपका क्या विचार है? आपका इन्वेस्टमेंट किस में है? क्या आपने हमारे कहने पे 60-70 रुपए के पास में टाटा पावर लिया था? ज़रूर बताइएगा, और कोई ऐसा पॉइंट जो अदानी पावर और टाटा पावर में छूट गया हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी शॉर्ट स्वीट एनालिसिस? प्यार दीजिएगा बताकर। थैंक यू सो मच।